श्री सद्गुरुदेव की। अच्छा हुआ सद्गुरु मिले, प्रारब्ध की आई घड़ी। मैं भटकता जाने कहाँ, चिंता फिक्र रहती खड़ी। बंदी छोर भव से छुड़ाने वाले साधु श्री कबीर साहब जी हुए। उनका सिद्धांत, उनका मौलिक ग्रंथ बीजक आज यदि हम लोगों को नहीं मिलता तो हम लोग जाने कहां कहां पत्थर और पानी में भटक रहे होते, जाने कहां जंगलों में नंग धरंग डोल रहे होते, उत्तराखंड की कंदलाओं में बैठ करके और नामों को रट रहे होते। कितना अच्छा हुआ, सारी कालमा दूर हुई, सारा बादल हट गया। अंतःकरण में भरम भूल कल्पना रूपी बादल छाया था, जिससे वासना रूपी बादल छाया था। अज्ञानता ने और घर बना लिया था। जब सदगुरु श्री कबीर साहब के ज्ञान का प्रकाश हुआ, जड़ चेतन का भेद समझ में आया, तो सारा भ्रम मिट गया। कितनी बड़ी भूल। अरे भाई, थोड़ी मोड़ी भूल हो तो निजबल से हटा दी जाए। बहुत करारी भूल, इसलिए गुरुबल की सहायता लेनी पड़ती है। गुरुबल के द्वारा सारा भार हट जाता है और निज बल से हटाना पड़ता है, गुरुवर का सहारा लेकर। ये बहुत बड़ी भूल है और इस भूल में हमारे बड़े बड़े संत कहने वाले, बड़े बड़े महात्मा कहने वाले भी फंसे हुए हैं। ये नहीं समझना कि ये नहीं फंसे। कोई चिलम खेचत खांसत डोले और क्या दुर्गंध उड़ाते हैं। साधु भेष लेकर के भी चिलम पीते हैं, भांग खाते हैं, अफीम खाते हैं और गांजा पीते हैं और कहते हैं कि नहीं ये तो साधुओं की तो बूटी है। अरे भैया, ये साधुओं की बूटी नहीं है। साधु संत ही यदि नशेड़ी बनेंगे, साधु संत ही यदि मांस खाएंगे, साधु संत ही यदि नंग धरंग दौड़ने लगेंगे, तो फिर वेद विचार कहां से आएगा? मानवता कहां से आएगी? इसलिए सबसे पहले जो सत्य का उपदेश देने वाले हैं, जो साधु भेष में जो घूम रहे हैं, उनको सावधान होना चाहिए, सुधर जाना चाहिए आज ही। कभी भी संत कहलाने वालों को, साधु कहलाने वालों को, साधु भेषधारियों को कभी भी नशा नहीं करना चाहिए, चिलम नहीं पीनी चाहिए, भांग नहीं खानी चाहिए, अफीम नहीं खानी चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए, माता बहनों को गलत नजर से नहीं देखना चाहिए, धोखे में फंसा करके उनकी इज्जत नहीं लूटनी चाहिए। बिल्कुल पाक साफ शुद्ध पवित्र हृदय का होना चाहिए। आजकल बताए गए तो हाँ, तो बस हो गया। तो पाक साफ, बिल्कुल शुद्ध साफ पवित्र हृदय जिसका हो जाए, पवित्र विचार,
जिसके हो जाए, किसी प्रकार का विकार जिनके उर में ना रहे, वही तो सच्चे संत हैं। उनके सिवा सारे संसार में कोई नहीं है, क्योंकि स्वयं छूटे हुए और दूसरों को जो छुड़ाने में समर्थ हैं। विवेक विचार हर समय इनका शुद्ध साफ रहता है, आचरण इनके शुद्ध साफ है। उनसे बड़ा भला और कौन हो सकता है सारे संसार में। लेकिन देखने में आता है तो नंग धड़ंग बैठे हुए हैं, इज्जत का कोई भान नहीं, कपड़े तन पर नहीं। अब बताइए कहां तक कहा जाए। चिलम पी रहे हैं, आपस में गालियां तक बक रहे हैं, शर्म नहीं आती माता बहन की गाली पर। सीधे चिमटा खींच लेते हैं, त्रिशूल मारने के लिए खींच लेते हैं, पीछे दौड़ जाते हैं, माता बहनों की इज्जत बिगाड़ते हैं। ये नहीं समझ लेना कि उनकी इज्जत बिगड़ रही है। आपकी इज्जत पहले बिगड़ती है तब उनकी बिगड़ती। तो हे ज्ञानियों, विद्वानों, आज विचार करो, आपने कितना भ्रम फैलाया है संसार में। ईश्वर का भ्रम फैलाया, हम उसके अंश हैं ऐसे कहा, सारे जीव उसी के अंश हैं ऐसे कह के करके बहुत ही कीचड़ कीचड़ फैला दिया आपने। तेल यदि कहीं गिर जाए, चिकनी जगह हो, पैर फिसलता है, इसी प्रकार से आपने पत्थर पे तेल डाल दिया, कीच फैला दी, उसमें रपट रपट करके आज लोग गिर रहे हैं। ये बहुत बड़ी कीचड़ है जो ईश्वर का जो भ्रम डाला, ब्रह्म का जो भ्रम डाला, उसे सारा संसार निकला ये कीचड़ रूप में। इसको विकार भी कहते हैं, ब्रह्म का विकार है ये जगत, ऐसा लोग कहते हैं। ब्रह्म से निकला है, एक दिन ब्रह्म में चला जाएगा। ये कितनी बड़ी भूल है। अरे भाइयों, ज्ञानियों, 4 वे 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, इस भूल को दूर करो। है? क्यों फंसे हुए हो? आपको क्या मिल रहा है इस भूल में? है? इस धोखे में कब तक फंसे रहोगे? है? एक न एक दिन तो आपको जिंदा जीव का ही सहारा लेना पड़ेगा, जीव काम में आएगा। आपके जो कर्म है निर्मल, वो ही आपके काम में आए, और कोई सारे संसार में आपके काम में आने वाला नहीं है। जब तक इस कालमा में, इस कीच में सोते रहोगे, तब तक आप निज को भूले ही रहोगे। कहा भी है कि ज्ञान बोध मोह दीजिए, हरिये कष्ट विकार, संशय कोई ना रहे, बहु न भव की धार। इस कहता है जब पार ज्ञान हो जाता है, जब भ्रम छूटता है। क्योंकि पहले से, जन्म से माता पिता पहले भूले थे, फिर बच्चा बड़ा हुआ तो वो भी भूला रहा। माता पिता घंटा हिलाते रहे तो वो भी हिलाता रहा, माता पिता हवन होम करते रहे तो वो भी करता रहा। जब पार के संत मिले और जब ज्ञान हुआ, जड़ चेतन का भेद समझ में आया, और तब से कहता है ओहो, कितने बड़े हम भूल में थे, आज भूल मिटे। तो ज्ञान बोध मोह दीजिए, हरिये कष्ट विकार, संशय कोई ना रहे, बहु न भव की धार। हे गुरुदेव, मुझे ज्ञान बुद्धि दीजिए। हरिये कष्ट विकार, और जितने भी कष्ट विकार, जितनी अज्ञानता है, इसको मेरे से दूर कीजिए। संशय कोई ना रहे, और मेरे अंदर किसी प्रकार की संशय ना रहे, न ईश्वर की, न ब्रह्म की, न देवी की, न देवता की, न अल्लाह की, न खुदा की, कोई संशय ना रहे। क्योंकि मैं शुद्ध अमर चेतन जीव हूँ, आपके द्वारा मुझे पता चला है।
सदगुरु मेरे आप हैं, आप ही हैं, आप ही तारनहार, आप बिना संसार में ज्ञान मिले ना सार। सदगुरु मेरे आप हैं, आप ही तारनहार और कोई नहीं। आप ही छूटने का, खानी बानी दोनों से बचने का, नशा मांस से बचने का, मनोकल्पित भावनाओं से बचने का, एक आप ही ने मुझे उपदेश दिया, आपने बचाया। आप बिना संसार में ज्ञान मिले ना सार। हे पार की सदगुरुदेव, आपके बिना सारे संसार में कहीं सार ज्ञान नहीं। लोग भटका रहे हैं, कोई पत्थर में, कोई पानी में, कोई किसी में, कोई सूर्य में, कोई चंद्र में, कोई देवी में, कोई देवता में, कोई तंत्र में, कोई मंत्र में, कोई हवन में, कोई होम में, कोई ईश्वर में, कोई ब्रह्म में, कोई अल्लाह में, कोई खुदा में, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे, कोई गिरजाघर में। कहाँ कहाँ नहीं लोग भटका रहे, बहुत भटका रहे। पारख ज्ञान कराय कर दुविधा दीजे खोए, हो मैं नामे फंस सकूं विषय न उर में होए। पारख ज्ञान कराय कर दुविधा दीजे खोए, सभी प्रकार की दुविधा मेरे से दूर हो जाए और मैं कभी खानी बन जाल में ना फंसूं, भव में ना मैं फंस सकूं विषय न उर में होए, और मेरे उर में विषय नहीं व्यापना चाहिए। मैं आपकी तन से, मन से, वचन से सेवा करता रहूंगा, आपके गुण को गाता रहूंगा, क्योंकि आपने मुझे बचाया। नहीं तो मैं कहाँ नंग ध्यान दो रहा होता, इन कहाँ काशी मथुरा हरिद्वार में और पत्थरों की मूर्ति जड़ को पूज रहा होता, चेतन पूजा को मैं जान ही नहीं पाता। ऐसा ज्ञान कराइए काट सके ना कोई, भूपेंद्र दास का हर समय सिर चरणों में होए। और मैं बालक अज्ञानी, अबोध, हीन छीन मलिन, भटका हुआ, मैं अज्ञानी बालक भूपेंद्र दास आपकी शरण में आया। आप मुझे दया करके और ज्ञान कराइए। मैं आपके चरणों का और सेवक हूँ। गुरुवर विनय आपसे करता हूँ, मुझे भव से पार लगा दो। सदगुरु विनय आपसे करता हूँ, मुझे भव से पार लगा दो। एक गुरुवर में विनय करता हूँ, मुझे भव से पार लगाओ। मैं अज्ञानी शरण में आया, सारा भरम मिटा दो। जड़ चेतन का भेद बता कर जीवन, जड़ चेतन का भेद बता कर निज का दर्श करा दो। सदगुरु शरण आपकी आया हूँ, मुझे भव से पार लगा दो। गुरुवर शरण आपकी आया हूँ, मुझे भव से पार लगा दो। जो भी कहोगे सोई करूँगा, दिल का दर्द मिटा दो। जो भी कहोगे सोई करूँगा, दिल का दर्द मिटा दो। दया करो हे दया के सागर, दया करो हे दया के सागर, हृदय शुद्ध बना दो। गुरुवर विनय आपसे करता हूँ, मुझे भव से पार लगा दो। घूमे लाल तुम्हारा गुरुजी, पूरा बोध करा दो। घूमे लाल तुम्हारा गुरुजी, पूरा बोध करा दो। मेरी नैया बीच भंवर में, मेरी नैया बीच भंवर में, जल्दी कूल लगा दो। गुरुवर विनय आपसे करता हूँ, मुझे भव से पार लगा दो। गुरुवर विनय आपसे करता हूँ, मुझे भव से पार लगा दो। आप हैं महान गुरु जी मेरे, पूरा मुझे जगा दो। आप हैं महान गुरु जी, पूरा मुझे जगा दो। भूपेंद्र दास चरणों में रोवे, भूपेंद्र दास चरणों में रोवे, पारख ज्ञान करा दो। गुरुवर विनय आपसे करता हूँ, मुझे भव से पार लगा दो। सदगुरु विनय आपसे करता हूँ, मुझे भव से पार लगा दो। जब पार ज्ञान हो जाता है, जब जड़ चेतन का पूरा ज्ञान हो जाता है, पता चलता है कि मैं अनादिकाल से भूला हूं, मुझे भुलाया गया है, बहुत बुरी तरह भुलाया गया है।
नशा करा करके बुलाते हैं। जब किसी को धोखा देते हैं तो उसे नशा करा देते हैं या नींद की गोली खिला देते हैं। ऐसे ऐसे यंत्र हैं जो चोर चोरी करते हैं तो ऐसा कुछ हिला देते हैं रूमाल में बांध करके, घर के लोग सारे सोते रह जाते हैं और चोर लोग चोरी करके भाग जाते हैं। इसी प्रकार से ये भ्रम भूल कल्पना रूपी रूमाल हमारे सामने हिला दिया है, भ्रम भूल कल्पना लगा दी। इस ब्रह्म परमात्मा का नशा, देवी देवताओं का नशा, तंत्र मंत्र जादू टोनाओं का नशा, ये कितना नशा फैलाया, हमको कितना भुलाया गया है। शंख बजा करके भुलाया गया, माला हिला करके भुलाया गया है, बहुत बुरी तरह भुलाया गया। देवी देवता पत्थर के बना करके उनकी पूजा करा करके हमको बुलाया गया है। हवन हम बना करके सामग्री घी उसमें जलवा करके, नारियल जलवा करके कितना भुलाया गया, बहुत है। 33 कोट देवताओं का भ्रम लगा करके हमको भुलाया गया और झूठी महिमा गा करके भुलाया गया। सदगुरुदेव जी पुकार के, सदगुरुदेव जी श्री कबीर साहब जी ने ये भ्रम पूरा हटाया। जो भी सदगुरुदेव के ज्ञान को आदर देगा, अपने हृदय में बसाएगा, जड़ चेतन के भेद को समझ लेगा, उसका भ्रम बिल्कुल कट जाएगा। भ्रम नाम की कोई चीज उसके अंदर नहीं रहेगी। तो यही ज्ञानियों, ये विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, आज विचार करो। सार को गहलो थूता दे उड़ा है, सार कहीं भी हो, सार को उठा लो, है ना। हीरा कचड़ा में पड़ा हो, हीरा को उठाओ, कचड़ा का क्या काम है। इसी प्रकार से जो पर ज्ञान है चेतन जीव का है, अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप ये चेतन जीव है। इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं है, देवी देवता कोई नहीं है, तंत्र मंत्र जादू टोना ये सारा भ्रम है। सारे संसार के लोग इसमें फंसा करके भरमा रहे हैं और स्वयं लुट रहे हैं और दूसरों को लूट रहे हैं। इसलिए आज पारसी सदगुरुदेव के विचारों को अपने हृदय में धारण करो और अष्ट महासरों को धारण करो, जिससे आपके हृदय की कालमा दूर हो जाएगी। बस इतने ही विचारों को यदि कोई अपने अंदर उतार ले, उसका जीवन धन्य हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। और जो धर्म को त्यागे, सदगुणों को धारण करे, विवेक विचार की तरफ बढ़े, त्याग वैराग की तरफ बढ़े, ऐसे त्यागी के चरणों में सिर झुका के मैं 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।